हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त रोहित आपके लिए लाया हूँ एक बेहतरीन टॉपिक जिसमें हम जेनेवा प्रोटोकॉल के बारे में जानेंगे जो पर्यावरण से संबंधित है। यह जेनेवा प्रोटोकॉल 17 जून 1925 को हस्ताक्षर किया गया और इसके उद्देश्य थे प्रथम विश्व युद्ध में जो रासायनिक और जैविक हथियार के प्रयोग हुए थे उसको कम करना। रासायनिक और जैविक हथियारों के निषेध के लिए ये संधि तो की गई, लेकिन इसमें कुछ खामियां थी। जैसे इस प्रोटोकॉल के में रासायनिक हथियारों के उत्पादन पर प्रतिबंध नहीं था। जैव और रासायनिक हथियारों के उत्पादन पर प्रतिबंध नहीं था। और इस प्रोटोकॉल में शामिल देशों ने ऐसे आरक्षण की मांग रखी थी कि जो देश इसमें शामिल है वो दूसरे देशों पर जो इसमें शामिल नहीं है उस पर जैव रासायनिक हमला कर सकते हैं। इसके बाद इसलिए ऐसा देखा गया कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद दूसरे विश्व युद्ध के समय जैव रासायनिक हथियारों का प्रयोग हुआ। इस प्रकार हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यह पूर्णतः तो सफल नहीं हुआ, लेकिन इस प्रोटोकॉल ने जैव रासायनिक हथियारों के प्रतिबंध की एक आवश्यकता को दर्शाया। इसके बाद आगामी के वर्षों में जैव और रासायनिक हथियार के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध के लिए सम्मेलन किए गए। भारत 1950 में जेनेवा प्रोटोकॉल में शामिल हुआ था। उसके बाद आगामी के वर्षों में जो जैव रासायनिक हथियारों के प्रयोग पर कुछ नियम लाए गए, उसमें जैव और विषाक्त हथियारों के उत्पादन, भंडारण और विनाश पर जिनेवा में एक कन्वेंशन हुआ जो 1972 में हुआ और जिसको 26 मार्च 1975 को लागू किया गया। भारत भी इसका हस्ताक्षरकर्ता देश है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जिनेवा प्रोटोकॉल ने आने वाले समय के लिए जैव रासायनिक हथियारों के प्रयोग की एक रूपरेखा प्रस्तुत की। धन्यवाद।